नया सवेरा। गांव के एक छोटे से खेत में, जहां सूरज की पहली किरणें सुनहरे धान के खेतों को चमका देती थीं, वहीं किसान रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ दिन रात मेहनत करता था। मोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन शहर जाकर नौकरी करने की बजाय वह अपने पिता के साथ खेती में कुछ नया करना चाहता था। बाबूजी, अगर हम जैविक खेती करें तो मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी और फसल भी अच्छी होगी, मोहन ने उत्साह से कहा। रामलाल ने गहरी सांस ली। बेटा, ये नया तरीका है, अगर फल खराब हो गई तो? जोखिम तो हर काम में होता है, लेकिन अगर हम कोशिश ही न करें तो बदलाव कैसे आएगा? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। काफी सोच विचार के बाद रामलाल मान गया। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर गोबर और हरी खाद का इस्तेमाल किया। पड़ोसी शेरू की अनोखी सवारी। एक हरे भरे जंगल में शेरू नाम का एक शेर रहता था। शेरू बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे दौड़ने में जरा भी मजा नहीं आता था। वह हमेशा सोचता, काश कोई मुझे जंगल में घुमा देता। एक दिन उसने खरगोश चिंटू को तेज दौड़ते हुए देखा। शेरू के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। उसने चिंटू से कहा, अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल घुमा दो, तो मैं तुम्हें रोज ताजी घास दूंगा। चिंटू हंस पड़ा। अरे शेरू भाई, मैं तो खुद ही छोटा हूँ, तुम्हें कैसे उठा सकता हूँ? शेरू को झेप हुई, लेकिन तभी बंदर मोंटू पेड़ से कूदकर बोला, शेरू भाई, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, तो हमें एक बड़ा और मजबूत दोस्त ढूंढना होगा। फिर क्या था? तीनों ने मिलकर हाथी मोती को मनाने की कोशिश की। मोती हंसकर बोला, अगर तुम सब मिलकर मुझे एक दिन मेरे पसंदीदा केले खिलाओगे, तो मैं तुम्हें जंगल की सबसे मजेदार सवारी कराऊंगा। शेरू और उसके दोस्तों ने जंगल भर में सबसे मीठे केले इकट्ठे किए और मोती को खुश कर दिया। फिर मोती ने शेरू को अपनी पीठ पर बैठाया और पूरे जंगल में मस्ती भरी सवारी करवाई। शेरू खुश होकर बोला, अब यह जंगल सफारी रोज होनी चाहिए। चिंटू, मोंटू और मोती हंस पड़े और इस तरह जंगल में हर रोज दोस्ती की ये अनोखी सवारी होने लगी। सीख। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं।